नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल धान की फसल लगाने के लिए सोच रहे हैं या धान की फसल को लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो धान की फसल है उसमें शुरुआती अवस्था में अच्छा फुटाव हो, अच्छे कल्लों की संख्या हो और आपकी धान की फसल में एकदम फसल हरी भरी रहे और उसमें आगे चलकर उसमें काफ़ी अच्छा बेहतरीन उत्पादन मिल सके, रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। और बढ़िया रिकॉर्ड उत्पादन के लिए किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल की में रुपाई के तुरंत बाद पहली खाद कब और कौन सी डालें। यह बात किसान भाइयों लगभग 99% किसान होते हैं जो अच्छे से नहीं समझ पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पहली खाद जो धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो किसान साथियों, जो हमारी जो पहली खाद होती है उसमें बेशक डोज हल्की देनी चाहिए, लेकिन जो पहली खाद होती है यदि सही मात्रा में दी जाए तो काफ़ी अच्छी रह जाती है। तो किसान साथी, इसी की जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं, जो हल्की मात्रा में लगनी चाहिए, जो पहली डोज। तो किसान साथियों, उनका जो कार्य होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आप इस खाद को पहली खाद की रुपाई 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद अपने खेत के अंदर डाल देते हैं तो आपकी धान की फसल का फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे और फसल एकदम हरी भरी होकर चलेगी किसान भाइयों, जिससे आगे जाकर आपके कम से कम लागत लगे और अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। धान की फसल बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और हमें किसान साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और किसान साथियों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसे भी वीडियो को भी लाइक कर दें। और किसान साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर। और किसान साथियों, हम बात करेंगे यदि आप सही मात्रा में इन डोजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, यदि आप धान की फसल में DAP या NP का अन्य खाद लगाना चाहते हैं तो किसान साथी, इनको यानी कि ये DAP और NP के ये खाद लगाना चाहते हैं अपनी धान की फसल के लिए, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाए रखी है, पहले से ही उपलब्ध है। चैनल पर जाइए और वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। NP को DAP के बारे में पूरी जानकारी वीडियो के अंदर है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाकर उस वीडियो को भी देखिए कि NP के खाद का क्या फ़ायदा है और DAP का क्या फ़ायदा है। किसान साथियों, आप बात करेंगे, हमें बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि धान की फसल तो हमने लगा दी, परंतु पहली खाद हमें कौन सी देनी चाहिए। यदि आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेंगे तो आपको जो आगे चल के जानकारी अच्छी रहेगी और अन्य किसानों को भी आप जानकारी दे पाएंगे। तो किसान साथियों, पहली खाद कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, कौन सी लगानी चाहिए, इस पर पूरी चर्चा की। टॉपिक हमारा धान की फसल में पहली खाद कब डालनी, इस पर टॉपिक है। किसान साथियों, बात करते हैं धान की फसल पहली खाद डालते समय हमें एक विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो यदि इसमें खरपतवार भी होते हैं, हो जाते हैं, कभी कभी देखा होगा किसान साथियों, हम पहली खाद तो लगाते हैं, पहली खाद पर हम कोई भी खरपतवार नाशक नहीं लगा पाते, किसी कारण नहीं लगा पाते, उसमें आगे चलकर खरपतवार आ जाते हैं। तो इसी पहली खाद के साथ आपको खरपतवार नाशक भी लगा देनी चाहिए। हाँ किसान साथियों, पहली यानी कि 36 घंटे के अंदर आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद लगा देनी चाहिए। और अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि धान की फसल में पहली खाद कौन कौन सी डालें। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे खाद हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे खरपतवार नाशक हैं। किसान साथियों, पहली खाद संतुलित मात्रा में डालते समय सही खादों का इस्तेमाल करें और फसल में अच्छी फुटाव के लिए, अच्छे करने के लिए आपको एकदम सही हरी भरी फसल रहे। तो आप किसान साथियों, दोस्तों, आपको 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर अंदर आपको दवाई लेकर आनी है, जो खाद फर्टिलाइज़र लेकर आने। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जो लेकर आना है यानी कि खरपतवार नाशक। हाँ किसान साथियों, खरपतवार नाशक लेकर आना है। खरपतवार नाशक यानी घास मारने की दवा, इसमें किसान भाइयों आपको लेकर आनी है प्रेटलाक्लोर, यानी प्रेटलाक्लोर 50% वाली लेकर आनी है किसान भाइयों। लगभग 500 ग्राम वाली लेनी है 1 एकड़ के लिए। यदि किसान साथियों आपको नहीं मिलती है तो प्रेटलाक्लोर 37% वाली भी ले सकते हैं। इसकी आपको लगभग 600 ml मात्रा लेनी है। हाँ किसान साथियों, 600 ml मात्रा लेनी है 1 एकड़ के लिए। यदि किसान भाइयों, इसमें आपको कोई भी एक दवाई लेकर आनी है, इनमें से एक दवाई ले सकते हैं। प्रेटक्लोर ले सकते हैं 50% वाली, या प्रेटक्लोर 37% वाली ले सकते हैं। इन दोनों में से प्रेटक्लोर में से एक आपको लेकर आनी है। इनकी आपको प्रेटक्लोर 50% वाली की 500 ग्राम और प्रेटक्लोर 37% वाले की आप
6 से लेकर 750 ml तक आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही अपनी खेत के अंदर यूज करनी है किसान साथियों। और किसान साथियों इसमें दूसरा जो ऐड करना है आपको, तो इसमें दूसरा जो ऐड करना है आपको किसान साथियों, फेरस सल्फेट। हाँ किसान साथियों, फेरस सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट, इसके अंदर 19% सल्फर होती है इसके अंदर और 10% फेरस होता है। तो आपको फेरस सल्फेट लेना है। यदि इसकी मात्रा की बात करें, आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट लेना है। हाँ किसान साथियों, 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट लेना है। तीसरा इसके अंदर आपको जो ऐड करना है नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया खाद लेना है किसान साथियों। इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तीनों प्रोडक्ट को आप अच्छी तरह से मार्केट में लेकर आना है, मार्केट से लेकर आनी है। इसके बाद आपको अच्छी तरीके से मिक्सर कर लेना है। मिक्सर करने के बाद आपको धान की फसल में फेंक देना है, यानी डाल देना है और बखेर देना है। बखेरने के बाद धान की फसल अच्छे से पानी भर देना है। पानी आपको अच्छे से भरना है ताकि आपकी धान की फसल में जो पानी है लगभग 48 घंटे तक, यानी 48 घंटे तक रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। पानी सूखना नहीं चाहिए। यदि आप पानी सूख जाता है तो दोबारा भर सकते हैं, दोबारा में सूख जाता है दोबारा भरें, लेकिन 24 से लेकर 48 घंटे तक, 72 घंटे तक पानी नहीं सूखना चाहिए। यदि पानी सूख जाता है तो इसमें कुछ खरपतवार उग जाते हैं। यदि वो खरपतवार उग आएंगे तो आपको जो आगे चल कर वो खास की निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, धान की निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, इसमें लागत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए आपको लगभग 36 घंटे तक तो आपको पानी रखना है। 36 से 48 घंटे तक तो आपको ज़रूर पानी रखना है। हाँ किसान साथियों, 48 घंटे तक तो आपको पानी रखना है। यदि हो सके तो 72 घंटे तक रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी मेहनत के साथ आपको आगे चल के कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी खरपतवार के लिए। और किसान साथियों, और आपको पानी सूख जाए तो तुरंत भर देना चाहिए, क्योंकि यदि पानी सूख जाता है तो उसमें हमारी जो खरपतवार होंगे वो उग आएंगे, वो यानी कि उनकी जड़ें ऊपर को निकल आएंगी। तो इसलिए आपको दूसरा किसान भाइयों, जो आपने नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग किया है, इसके काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। यानी इससे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। हमारी जो धान की फसल होगी इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में शुरुआती अवस्था में मिल जाती, स्टार्ट हो जाती है, जिससे पौधे में फुटाव तेज़ी से होता है, पौधे का रंग एकदम हरा भरा होगा। यूरिया डालने के बाद जो धान की फसल होगी इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यानी पोटेशियम जैसे हमें बोलते हैं, इसकी क्रिया तेज़ हो जाएगी। और किसान साथियों, क्लोरोफिल की मात्रा भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे किसान साथियों, फेरस सल्फेट किसान भाइयों धान की फसल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें आयरन की कमी होती है तो आयरन पूर्ण हो जाती है। आयरन की कमी से हमारी धान की फसल में पीलापन आ जाता है, पौधे सूख जाते हैं। यदि आप फेरस सल्फेट डाल देते हैं तो आपकी धान की फसल में ना पीलापन आएगा, पौधे अंदर से सफ़ेद नहीं होंगे और पौधे में काफ़ी अच्छा हरा भरा रहेगा और इसमें क्लोरोफिल की मात्रा भी अच्छी रहेगी। किसान साथियों, फुटाव तो अच्छा होगा, एकदम आपकी फसल भरपूर मात्रा में हरी भरी रहेगी। इसके साथ साथ किसान साथियों, कल्लों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी। आपसे पड़ोसी भी पूछेंगे आपने कौन सी लगाई। जब सुबह के समय सूरज निकलता है तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो धान के पौधे के लिए काफ़ी अच्छी होती है, भोजन मिल जाता है, जिसमें पौधों के हरे भरे में फुटाव ज़्यादा होता है और कल्ले की ज़्यादा निकलते हैं। तो इसलिए आपको किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में आप इन खातों को लगा देते हैं तो आपकी जो फसल होगी काफ़ी अच्छी रहेगी। मेहनत के साथ आपकी जो आगे चलकर मेहनत मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा, पैदावार मिलेगी, काफ़ी अच्छी पैदावार रहेगी, सबसे हटकर अलग मिलेगी आपको पैदावार। और किसान साथियों, हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमने इंस्टाग्राम की लिंक भी आपकी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी। और NPK और DAP के बारे में भी एक जानकारी दे रखी है, वीडियो बनाए रखी है। जय जवान जय किसान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।